वर्गाकार निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, और इससे जो क्रिस्टल जालक बनता है वो होता है सरल घनीय क्रिस्टल जालक। सरल घनीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। द्विविमीय वर्गाकार निबिड़ संकुलन से सरल घनीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। देखिए, वर्गाकार निबिड़ संकुलन में जो परत होती है वो एक के नीचे एक होती है, इस तरह की होती है। आपने द्विविमीय में पढ़ा था। इसके बाद इसके जो ऊपर अगली जो परत आएगी, यानी इसको त्रिविमीय में जो आएगा वो इसके जस्ट ऊपर आएगी, बिल्कुल ऊपर। इस तरह से और इसके ऊपर तीसरी जो परत आएगी वो भी इसी के ऊपर। इस तरह की ये परतें आती चली जाएंगी। अगर हम नीचे ही नीचे वाली परत को, इस परत को अगर ए परत कहें ब्लैक वाली को, तो ये जो रेड वाली होगी ये भी ए ही होगी। इसके ऊपर जो परत आएगी वो भी ए होगी। तो इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को ए टाइप कहा जाता है, यानी सेम टू सेम होगा। और इस प्रकार से जो क्रिस्टल जालक बनेगा वो कैसा होगा? घनीय क्रिस्टल जालक होगा। रेड कलर का भी बनेगा ऐसे ही। घनीय क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। अलग से हम बना के देखते हैं। जो घनीय क्रिस्टल जालक है एक तरफ ये, इसके चारों तरफ और एक। घनीय क्रिस्टल जालक, सरल घनीय, जिसमें केवल क्रिस्टल के जो कण हैं, अवयवी जो कण हैं, वो षटकोण घन के कोनों पर स्थित होते हैं। तो ये इससे जो क्रिस्टल बनता है वो सरल घनीय होता है। इनकी संकुलन क्षमता, पैकिंग एफिशिएंसी वो होती है 52.4%। संकुलन क्षमता सिंपल क्यूब की कितनी होती है? 52.4% होती है। इसके बाद दूसरा हम पढ़ेंगे द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। देखिए, इसमें षटकोणीय निबिड़ संकुलन की पहली परत ये ब्लैक कलर से लिखी हुई है और दूसरी जो परत है वो है रेड कलर से।
पहली परत, उसके ऊपर की जो दूसरी परत आएगी वो रेड कलर से। अब इसकी जो तीसरी परत है, तीसरी परत किस प्रकार से आएगी, इस आधार पर इस प्रकार के निबिड़ संकुलन को दो भागों में बांटा जाता है। पहला है जब तीसरी परत टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर आती हैं। जब तीसरी परत इन टेट्राहेड्रल जो वॉइड्स हैं, रिक्तियां हैं, इनके ऊपर तीसरी परत आती है तो जो क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है वो है HCP, हेक्सागोनल षटकोणीय हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक षटकोणीय निबिड़ संकुलन या निबिड़ संकुलित संरचना, HCP संरचना, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर। और दूसरी स्थिति ये हो सकती है जब तीसरी परत इन टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे न आकर इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर आती है। तो अगर तीसरी परत इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर आती है तो इसे कहेंगे FCC या CCP, फेस सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग, फेस सेंटर्ड या फलक केंद्रित निबिड़ संकुलन या निबिड़ संकुलित संरचना। तो देखिए पहला हम पढ़ते हैं HCP। HCP जो स्ट्रक्चर है इसमें पहली परत और जो दूसरी परत है, इसको चूंकि ये षटकोण है, हमने पहले भी पढ़ा था, तो अगर हम पहली परत को देखें वो है हम केवल जितनी हमें ज़रूरत है वो करते हैं। ये केवल एक परत है। नीचे वाली, इसके जो बीच वाली जो परत है, चूँकि इसके बीच में होगी ये वाली परत जो रेड कलर से है, उसको हम रेड कलर से ही बना देते हैं। क्योंकि ये त्रिविमीय है, इसको एक विमीय में एक ही चित्र से, डायग्राम से समझाना बहुत मुश्किल है, इसलिए इसको हम अलग अलग डायग्राम से समझाते हैं। और इसके ऊपर जो तीसरी परत है जो इस टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर आएगी, ऊपर का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड इसके अंदर है तो अंदर की तरफ आएगी, वो भी सेम टू सेम इसके, यानी ऊपर वाले के जो टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर जो आएगी वो यहीं पर होगी, इस षटकोण की तरह। ये वाला है, इसके ऊपर ही होगी वो। तो किस तरह से होगी, इस तरह से। अगर हम इसको ए टाइप की परत कहा जाए, नीचे वाली को, तो चूंकि ये परत इससे अलग है तो इसको बी टाइप कहा जाएगा। चूंकि ये ए के समान है
जो टेट्राहेड्रल वॉइड में आएगी वो तीसरी परत ए के समान ही रहेगी। तो इसको बोलते हैं ए बी टाइप निबिड संकुलन। HCP को क्या कहेंगे? ए बी टाइप्ड निबिड संकुलन। इस संकुलन की जो संकुलन क्षमता होती है संकुलन क्षमता होती है 74% तथा उप सह संयोजन संख्या होती है 12। यानी एक परमाणु, इसका एक परमाणु 12 अन्य परमाणुओं से घिरा रहेगा। देखिए कैसे, मान लीजिए हम इस परमाणु की बात करें तो इस परत में जो नीचे वाली परत है या बीच में कोई परत है एक, इस परत में इसके 6 परमाणु तो इसके उसी परत में चारों ओर हैं, ये 3 इसके ऊपर और इसी तरह एक और 3 परमाणु इसके ऊपर होंगे, फिर 6 होंगे, फिर 3, फिर 6, इस तरह की संरचना होगी ये। तो 6 तो इसी परत में होंगे, 3 इसके नीचे वाली परत में और 3 इसके ऊपर वाली परत में होंगे। तो इसकी जो उप सह संयोजन संख्या होगी वो होगी 12। और ध्यान रखने की बात यह है कि अगर तीसरी परत टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर जाती है तो बनाती है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी स्थिति रहेगी कि जब तीसरी जो परत है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर आए। तीसरी परत किसके ऊपर आएगी? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर आएगी। तो देखिए संरचना किस प्रकार बनेगी। देखिए पहली परत अगर हमने ये ब्लैक गोले मान लिए, पहली परत तो ये हो गई। चूंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड ये है तो इसमें दूसरी परत ये रेड वाली आएगी, ये रेड वाली दूसरी परत आ गई। अब तीसरी जो परत आएगी उसको तो इसी तरह से षटकोण के अनुसार ही दिखाना पड़ेगा, तो वो रहेगी तीसरी परत। यानी इसमें जो तीनों परत हैं वो अलग अलग होंगी। तो इस प्रकार के निबिड संकुलन को बोलते हैं ABC टाइप निबिड संकुलन। ABC टाइप निबिड संकुलन। ये FCC या CCP होता है, क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग, घनीय निबिड संकुलित संरचना। इस स्थिति में भी इसकी जो संकुलन क्षमता है 74% ही होती है और उप सह संयोजन संख्या भी 12 ही होती है। क्योंकि इसकी तरफ अगर हम देखें तो इसके ऊपर भी 3 होंगे, नीचे भी 3 और 6 इसमें होंगे। तो इसकी उप सह संयोजन संख्या 12 होगी, संकुलन क्षमता होगी। इसको FCC इसलिए कहा जाता है कि इससे जो संरचना बनती है वो उसमें उपस्थित जो परमाणु होते हैं वो घन के फलक पर भी उपस्थित होते हैं। कौनों के साथ साथ किस पे उपस्थित होते हैं? फलक पर भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार की संरचना कहलाती है FCC या CCP। तो दोस्तों आज केवल इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।